दोस्तों, एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। सिद्धार्थ अपनी बुद्धिमत्ता और गहरी सोच के लिए जाना जाता था, लेकिन उसे एक अजीबोगरीब समस्या थी जो दिन रात उसके दिमाग को परेशान करती रहती थी। वह बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सिद्धार्थ हमेशा विचारों के भंवर में फंसा रहता था। वह हर स्थिति का हर संभव कोण से विश्लेषण करता था। वह अपने आसपास की हर गतिविधि में उससे बोले गए हर शब्द का विश्लेषण करता था। लगातार ज्यादा सोचने की वजह से उसका दिमाग संदेह, चिंता और भ्रम से भरा एक अराजक युद्ध क्षेत्र बन गया था। वह शांति और स्पष्टता के लिए तरसता था, लेकिन अपने ही मन के चंगुल से छूटना नहीं जानता था। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने गांव में घूमते हुए गया, तभी सिद्धार्थ ने एक बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु के बारे में कानाफूसी सुनी, जो सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक शांत मठ में रहता था। भिक्षु अपनी बुद्धि और मुश्किल समय में मार्गदर्शन प्रदान करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। सिद्धार्थ के दिल में आशा जगी और उसने दृढ़ संकल्प के साथ भिक्षु की सलाह लेने के लिए एक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। सिद्धार्थ ने घुमावदार पर्वत पथों पर चढ़ाई शुरू की। यात्रा कठिन थी, लेकिन वह कदम दर कदम दृढ़ रहा। वह आंतरिक शांति की अपनी ज्वलंत इच्छा से प्रेरित होकर ऊपर चढ़ता गया। कई दिनों के अथक प्रयास के बाद सिद्धार्थ पहाड़ की चोटी पर स्थित मठ में पहुंचा। जब मठ में पहुंचा तो यह देखने लायक था। एक शांत अभयारण्य खिलते फूलों और पक्षियों के मधुर गीतों से घिरा हुआ था। जैसे ही वह मठ में प्रवेश करता है तो उसे बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु देखा, जो कि कोमल मुस्कान से भरा था। तभी वह भिक्षु शांत और सुखदायक आवाज में बोले, प्रिय सिद्धार्थ, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है, जो अनगिनत विचारों और चिंताओं से होकर बह रहा है। लेकिन याद रखो, जैसे नदी अपने विशाल सागर में शांति पाती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांति पा सकता है। तभी सिद्धार्थ ने कहा, मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करूंगा जो तूफान को शांत करने की कुंजी रखती है। सिद्धार्थ ने खुद को दूर के एक गांव में मास्टर वू के ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तैयार कर लिया। मास्टर वू ने शुरू किया। वहां केशव नाम का एक किसान रहता था। केशव के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जहां वह खुद और अपने परिवार को खिलाने के लिए फसल उगाता था। वह एक साधारण जीवन व्यतीत करता था जो उसके पास था, और प्रकृति के भरपूर आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी था। एक दिन जब केशव अपने खेतों में काम कर रहा था, तो वह मिट्टी में दबी एक रहस्यमयी वस्तु पर ठोकर खाई। यह एक प्राचीन और अलंकृत बॉक्स था। इसके आकर्षण से मोहित होकर उसने ध्यान से इसे खोला और एक छोटी सी सुनहरी चाबी मिली। उसके भीतर केशव का मन खामोश हो गया। वह सोचे बिना नहीं रह सका कि चाबी ने क्या खोला। उसके विचार नियंत्रण से बाहर हो गए, क्योंकि उसने संभावनाओं पर विचार किया। शायद इसने खजानों से भरी संदूक को खोल दिया हो, या ब्रह्मांड के सभी रहस्यों के उत्तर छुपे हों। संभावनाएं अनंत थीं। वह अपने उत्साह को रोक नहीं पाया। केशव उस चाबी से मेल खाने वाले ताले को खोजने सप्ताह और महीनों में बदल गए। फिर भी ताला मायावी बना रहा, क्योंकि केशव का ताला खोजने का जुनून बढ़ता गया। उसका एक बार फल देने वाला खेत उपेक्षित और लावारिस होकर सूखने लगा। फसलें चिलचिलाती धूप में मुरझा गईं। उसके परिवार की भलाई से समझौता हो गया और गांव वाले चिंतित हो गए। एक दिन एक बुद्धिमान वृद्ध आशी गांव में आए। केशव की दुर्दशा के बारे में सुनकर वे उसके पास गए और कहा, प्रिय केशव, मैं आपकी पीड़ा और आपके जीवन पर इसके प्रभाव को देख रहा हूं। क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि यह कुंजी किसी भौतिक संपत्ति को नहीं खोल सकती, बल्कि आंतरिक शांति की कुंजी खोल सकती है? केशव का आकार इस एहसास के साथ बढ़ गया कि वह बाहरी खोज पर इतना अधिक केंद्रित हो गया था कि उसने अपनी भलाई को नजरअंदाज कर दिया था। तभी उसने ताला खोजने की अपनी अथक खोज को छोड़ने का निर्णय लिया और अपना ध्यान वापस अपनी जमीन की देखभाल और अपने परिवार की देखभाल पर केंद्रित किया। केशव ने खुद को अपने खेत के लिए समर्पित कर दिया। उसकी फसलें एक बार फिर फलने फूलने लगीं। खिलते फूलों के जीवंत रंगों ने उसके दिल को खुशी दी और उसकी फसल की प्रचुरता ने उसे कृतज्ञता से भर दिया। केशव ने जीवन की सरल सुंदरता में संतोष पाया था। महीनों बीत गए और एक दिन अपने खेत में काम करते समय केशव ने एक कमजोर बूढ़ी औरत को एक भारी टोकरी उठाने के लिए संघर्ष करते हुए देखा। बिना कुछ सोचे वह उसकी सहायता के लिए दौड़ा और उसकी सहायता की। उसकी दयालुता से प्रभावित होकर महिला ने खुद को एक दिव्य प्राणी बताया। एक देवता ने कृतज्ञता में उसके गुणों की परीक्षा लेने के लिए केशव को भेजा था। देवता ने केशव को एक छोटा लकड़ी का बक्सा दिया। उसने कहा, यह सच्चा खजाना है, करुणा का खजाना, कृतज्ञता और निस्वार्थता। इसे खोलें और आपको अनंत आनंद की कुंजी मिल जाएगी। केशव ने लकड़ी का बक्सा खोला और आश्चर्यचकित होकर उसे वही सुनहरी कुंजी मिल गई जो उसने पहले खोजी थी। यह एहसास उसे बिजली के बोल्ट की तरह लगा। जिस कुंजी की वह तलाश कर रहा था वह कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन था।
उस दिन से परिप्रेक्ष्य में बदलाव केशव ने जुनून और अति सोच के बंधनों से मुक्त जीवन जिया। उसने प्रत्येक क्षण को कृतज्ञता के साथ अपनाया और प्रत्येक चुनौती को शांत और केंद्रित मन से लिया। कुंजी ने उसकी अपनी शांति का रहस्य खोल दिया था। जैसे ही मास्टर वू ने कहानी समाप्त की, सिद्धार्थ विस्मय में बैठ गया और इसकी गहन बुद्धि को आत्मसात कर लिया। कहानी उसके भीतर गहराई से गूंज उठी। उसके अपने संघर्षों की एक नई समझ को एक कृतज्ञ हृदय से जगाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने मास्टर वू के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनकी शिक्षाओं ने उसका मार्ग रोशन किया था। मास्टर वू गर्मजोशी से मुस्कुराया, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। प्रिय सिद्धार्थ, मास्टर वू के शब्दों से प्रेरित जीवन के सिद्धार्थ ने मठ को नई आशा के साथ छोड़ दिया। वह अपने जीवन के एक नए अध्याय को शुरू करने के लिए तैयार होकर पहाड़ से नीचे उतरे, जो कि जागरूकता, कृतज्ञता और वर्तमान क्षण में जीने की प्रतिबद्धता से चिह्नित था। दिन सप्ताह में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए। सिद्धार्थ ने परिश्रम पूर्वक उन पाठों का अभ्यास किया जो उन्होंने सीखे थे। धीरे धीरे खुद को अति सोच की जंजीरों से मुक्त किया। वर्तमान में सुंदरता को ढंका, निरंतर विश्लेषण के बोझ के बिना प्रत्येक अनुभव का आनंद लिया। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने नए ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया, पूरे गांव में इसका प्रभाव फैल गया। लोगों ने अपनी चिंताओं को छोड़ना शुरू कर दिया और जीवन की सादगी को अपनाना शुरू कर दिया। गांव शांति और संतोष के एक आश्रय में बदल गया। सिद्धार्थ की यात्रा मानव आत्मा की शक्ति और परिवर्तन की क्षमता का एक वसीयतनामा थी। उन्होंने अपने भीतर शांति के कमल को खोल दिया था, जो एक अशांत मन की अराजकता के बीच खिल रहा था। और इसलिए एक पाठक को याद आया कि न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अति सोच पर काबू पाने की कुंजी खोज ली थी। चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन प्रत्येक कदम के साथ आप शांति और स्पष्टता के करीब पहुंचेंगे जिसे आप चाहते हैं। ये कहानी आपको आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करने और अत्यधिक सोच पर विजय पाने के लिए आंतरिक शक्ति खोजने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए